आज कुछ खास सोचा नहीं है। हाँ। हाँ, तो पूछ लीजिए, फिर उसी पे हम बात करते हैं, फिर आगे तो बढ़ते सर वो जो हम करते हैं, मैं हूँ, हैं। मैं नहीं हूँ, हम्म। तो मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, हम्म। ये करते वक्त ध्यान कहाँ पे, मैं हूँ में ध्यान कहाँ ले जाना है, इस मैं नहीं में ध्यान कहाँ ले जाना है? इसमें जब आप मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, बराबर, जब ये वाला ध्यान आप करते हैं, तब एक लेवल आएगा जहाँ पर मैं ख़त्म होगा, खाली हूँ बचेगा। बराबर, इसमें कहीं मतलब सांस के साथ आपको जोड़ना है, अंदर हाँ सांस, हाँ। हाँ। लेकिन इसका जो टारगेट होता है ना, कि एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ जब मैं शब्द खत्म होगा, केवल हूँ शब्द बचेगा। क्योंकि हम लोग उस वक्त भाव तो उत्पन्न करते हैं ना सर। हाँ। जब करते हैं कि मैं हूँ, हम्म। तो मन में क्या भाव, मैं हूँ, हाँ, तो कंफ्यूज हो गए थे हम। कुछ करना नहीं है, जब कुछ करोगे तो फिर ध्यान कहाँ रह गया। हाँ, बस खाली हाँ। मैं हूँ और मैं नहीं हूँ। हाँ, और ओवरऑल देखो ना, इस ध्यान का बेसिक जो भी शब्द आपको दिया जाता है, जैसे ओम दिया गया या राम दिया गया, जो भी शब्द दिया जाता है, जैसे सोहम शब्द दिया जाता है, सोहम, तो इसका एक ही टारगेट होता है कि सारे विचारों से एक विचार पे आ पाओ। जब एक विचार पे आओगे तब आप शून्य पे आओगे, और कुछ पर्पज नहीं होता। जो भी घटना घटित होगी ना, वो आपके अंदर होगी, वो आपके हाथ में भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि आप जैसे आप हो, बराबर, आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको पहले तो मन में होगा कि चलो घूमने जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। जब वहाँ थक जाते हो तब आपको सुकून कहाँ मिलता है, कहाँ ढूंढता है मन? घर पे, अपने कमरे में, यही ढूंढता है ना। ये सर नो। तो यस यस सर। हाँ, ऐसे ही जो आपका मन है उसको सुकून कहाँ मिलता है? आपके सोल के पास मिलता है। जैसे हमारा स्थूल शरीर है, जब उसको सुख कब मिलेगा? जब वो अपने घर में आएगा। आपके मन को कब, मतलब आपको मन को या मोक्ष बोल दो या जो भी कुछ बोल दो, जब वो खत्म होगा, आत्मा के साथ कनेक्ट होगा ना, तब तब उसको सुकून मिलती है। आप जैसे कि हम ये समझें, सारा गेम किसका है? मन का है। जैसे कोई घटना घटी तो दुख कौन होता है? मन। आज तो आपको जैसे दुख, आज कोई घटना घटी थी पहले, उसको लेके आज दुखी हो। आज दुखी हो, ये किसका खाने को तो मिल गया, रहने को भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन आप दुखी हो क्यों? क्योंकि वहाँ से आप जुड़े हुए हो। जब उसको हटा दोगे, यहीं पर पूरा हो जाओगे, तब आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जो मन है, जब उसमें लीन हो जाता है या विलीन हो जाता है, या जो भी आप उसको बोल दो, जैसे नमक है पानी में घुल गया, वैसे ही वो ख़त्म हुआ, उसका जो दिख रहा था वो ख़त्म हो गया, मन का प्रभाव ख़त्म हो गया, तो आपको सुकून आने लगा। उस दिन भी मैंने बोला था कि खाली आदमी हर दिन का बात भूलता जाए, फालतू बात खाली डिलीट होता जाए, तो उसके जीवन में दुख कहाँ है? बात क्लियर हो रही थोड़ी? आइडिया आ रहा है थोड़ा? हाँ सर, हाँ हाँ, आ रहा है। हाँ, मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो ये सारे को निचोड़ के ना, भाव तो अपने आप उठेगा ना। जैसे ही विचार समझ खत्म होगा ना, विचार खत्म होगा ना, तो आनंद का जो भाव है वो तो अपने आप उठेगा। उसके लिए कुछ करना थोड़ी है। देखो समझ गए सर। हाँ। वो ध्यान करना है, ध्यान में अपने आप ही मग्न होके हम डूब के हाँ, आपको उस चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। उसके आगे सब ऑटोमेटिक घटना है, वो घटित होती है। हाँ हाँ ध्यान किसी के बस की बात नहीं है। वो हाँ। आपका इनर पावर आपको लेके चला जाएगा। आपके हाथ में है कि कुकर में सब कुछ डाल दिया, गैस चालू कर दिया, वो सीटी बजेगा, समय आएगा, दाल पक जाएगा। ऐसे ही आप बैठे रहोगे, वो धीरे 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 बेहतर होता चला जाएगा। बेहतर कैसे पता चलेगा? रूपा जी म्यूट करके रखो। बेहतर कैसे पता चलेगा? जब आपको बिना मतलब का, मतलब कैसे पता चलेगा कि आप लेवल पकड़ रहे हो? जैसे आप इतना समय से ध्यान कर रहे हो, तो उसका कुछ तो होगा ना क्राइटेरिया कि यार हम ध्यान कर रहे हैं तो इसका ये प्रभाव है।
नहीं बहुत दुखी में दुख हो रहे हो, नहीं बहुत बहुत खुशी में खुश हो रहे हो, संभाव की स्थिति आ रही है, तब समझ लेना है कि ध्यान काम कर रहा है। जैसे आप योग कर रहे हो, पहले सीढ़ी पे चढ़ते थे, सांस फूलता था, जब से योग करना शुरू किया सांस फूलना बंद हो गया, तब समझ लेना है योग का प्रभाव पड़ गया। वैसे ही ध्यान का भी है कि जब हम मतलब अंतर समझ में आ गया ना, अंतर हो गया ना कि हाँ, समझ में आ गया। हाँ, ये तो आज एक घटना घटित हुई है, कल इसे हम गर्व से बताएंगे। आज ये सुख का कारण है, कल हम इसको गर्व से बताएंगे या दुखी होकर बताएंगे यार कि वो समय था, दुख के भाव से बताएंगे। खुशी के पल को कभी हम दुख के भाव से बताते हैं, कभी दुख के पल को खुश होकर बताते हैं। तो जब आप में संभाव स्थिति आ गई, जैसे कोई घर में सामान टूटा, आपको बहुत दुख नहीं हो रहा है, तब समझ लेना है कि धीरे धीरे आप लेवल पकड़ रहे हो। कोई कुछ बात बोला, नहीं माइंड पकड़ रहा है, तब समझ लेना कि आप लेवल पकड़ रहे हो, मतलब आपको कुछ अंदर से ग्रोथ हो रहा है। जैसे कल मैंने एक लेडीज़ थी फ्रांस की, उनको मैं थोड़ा सा यही सब बता रहा था, तो उनको मैंने एक लाइन बहुत बढ़िया बोला था, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए। क्योंकि फ्रांस के लोग ना ये सब चीज़ नहीं मानते, भगवान उतना ज़्यादा नहीं मानते हैं। वो लोग अपना कमाना खाना एंजॉय करना, बस इसी में ज़्यादा उनका रहता है, और ख़ास करके ये पूरा ही नास्तिक थे। अब इनको मुझे मनवाना था कि एक दैविक शक्ति है, तो उनको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो मैं आप लोगों को भी देता हूँ। जैसे कि आप 100 लोग, एक सोसाइटी है, वहाँ से 100 लोग खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं। 100 लोग हैं और कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन 100 लोग घर से बाहर निकलते हैं, और जब खाना खाने के बाद सब लोग बाहर से आते हैं, तो गेट पर जो वॉचमैन है वो लिखता है कि आप कहाँ से खाना खा के आए। तो क्या 100 लोग 5 स्टार होटल में गए होंगे? क्या 100 लोग 3 स्टार होटल में गए होंगे? क्या 100 लोग ढाबे पे खाना खाए होंगे? क्या 100 लोग रोड पे भी नहीं, लारी पे खाना खाए होंगे? नहीं। जिसकी जितनी हैसियत रही होगी उस लेवल का वो होटल सेलेक्ट किया होगा, वो वहीं जाके खाना खाया होगा। तो मैंने उनको पूछा इस बात से आप एग्री हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम एग्री है इस बात से। तो फिर मैंने बोला कि वही ये बाहर का पैसा था, आंख खोल के आपने पैसे को कमाया था, तो उस लेवल पे आपको वो जगह में आपने जगह को सेलेक्ट किया और उस जगह पे गए और खाना खा के चले आए। ठीक, तो ये तो हुआ बाहर की प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने होटल सेलेक्ट किया। ऐसे ही इंटरनल प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका जन्मों का लेवल लेवल मिलता है। जैसे एक ही साथ 100 बच्चे पैदा हुए, तो कोई गरीब घर में पैदा हुआ, कोई मध्यम में पैदा हुआ, कोई किस में पैदा हुआ, कोई दुनिया का जो 1% लोग अमीर हैं उस परिवार में चला गया। तो जिसकी जो हैसियत थी ना, जो इंटरनल प्रॉपर्टी थी ना, वो उसी के बेस पे उसने जन्म लिया। अब आपको देखना है कि आपने इंटरनल प्रॉपर्टी इकट्ठा किया है कि नहीं। एक्सटर्नल तो दिख जाता है कि इतना करोड़ का एफडी है, इतना लाख का ये है, इतना करोड़ का घर है, इतना करोड़ का गाड़ी है ये, लेकिन इंटरनल कैसे पता चलेगा? या इंटरनल जो होगा उसी के लेवल पे आप नेक्स्ट भी तो आगे जाओगे ना। और उनको मैंने ये भी बोला कि धरती पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, सब सेम है, किसी में अंतर नहीं है। जीव तो जीव, सोल तो सोल, आत्मा तो आत्मा। क्योंकि जिसको अपने मृत्यु से डर लगता है, चाहे चींटी हो ना, उसको भी उंगली रखो ना तो वो भी रास्ता बदल देगी, उसको भी अपने मृत्यु से डर लगता है। नहीं, चींटी भी मतलब वो नहीं, वो इतना तो कॉन्शियस है ना भाई, सोल है ना वो भी, तो उसका उस लेवल पे उसको मिला है। दिन भर चल रही है बेचारी, दिन भर चल रही है, खाने के लिए ही चल रहे हैं ना, उनको कहाँ महल बनाना है, फिर भी सबसे ज़्यादा मेहनती वही है। तो वही ये सब चीज़ें बताए ना, तो उनको समझ में आया नहीं, सही बात है। मैं बोला इंटरनल प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ होता है, ध्यान होता है, आप सेवा करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इंटरनल प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हो, सुकून मिले, शांति मिले। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे पता चले, एक लाइन में यदि आप बताना हो
तो मैंने वही उनको बोला जो आप लोगों को बोलता हूँ कि अकेले में यदि आपको सुकून शांति मिल रही है तब समझ लेना कि आपके पास इंटरनल प्रॉपर्टी है। अकेले में आनंदित रह पा रहे हो तो समझ लेना आपके पास इंटरनल प्रॉपर्टी है। क्योंकि खुश होने के लिए कोई कुछ न कुछ चाहिए, कि तो बाहर का संपत्ति चाहिए या अंदर का संपत्ति चाहिए। बाहर का संपत्ति है तब भी खुशी मिलती है, और जिसके पास बाहर की संपत्ति है अंदर की नहीं है, बाहर की संपत्ति होकर के भी वो दुखी होते हैं। तो अंदर की संपत्ति होना बहुत जरूरी है। वो ध्यान साधना प्राणायाम और वो बैठ के ही मिलता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा भागना नहीं होता है। वो सब अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम पे आप काम करोगे वो अपने आप बढ़ता है। वो बड़ा प्रभावित हुए कल मुझसे, हालांकि उनको भी उतना इंग्लिश नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। उसी में टेढ़ा मेढ़ा हम भी बोल रहे थे, वो भी समझ रहे थे, सुन रहे थे, ऐसा करके चलो। तो वो चीज़ होती है कि हमको अपने को जानना है, दुनिया को जान के कोई मतलब नहीं है। बराबर, ठीक है, हो गया सर, क्लियर क्लियर हो गया। एकदम। तो आपसे जुड़ के पता चला है कि लोगों के पीछे भागते लोगों को खुश करके कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना तब तक आप लेवल पकड़ ही नहीं सकते। जी। अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए कुछ करना, जी चाहे वो योगा हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो जी। सर एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोले। सर कभी कभी बाहर जाने से रात को खाना लेट हो जाता है, जैसे 9:15 को 9 o'clock आया है, तो अभी कौन सा प्राणायाम मेडिटेशन करना है खाना खाने के बाद? अरे 9:30 पे खाया है तो थोड़ा मतलब सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। राइट से सांस लेके राइट से छोड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, खाने के बाद? खाने के बाद, हाँ जी। उससे डाइजेशन सही हो जाता है। ठीक है, चल। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे। स्पाइन सीधी, शोल्डर को ढीला। ध्यान सांस पर। कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं। बस स्पाइन सीधी रखें, शोल्डर ढीला, और ऑब्जर्व करें अपने आप को। फोरहेड और आंखों को ढीला छोड़ें।
ध्यान सांस पर, और जो भी सांस में बदलाव हो रहा है उसे महसूस करते जाएं। आज हम लोग ध्यान, इस वीक हम लोग पूरा ध्यान सांस पर केंद्रित करेंगे और हर सांस को अंदर हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार रोकना है। जब भी सांस लेना नहीं है, जो नॉर्मल नेचुरल सांस चलेगी, सांस अंदर जाएगी, उसको थोड़ा सा आप रोकेंगे, फिर सांस आप छोड़ देंगे, फिर सांस अंदर जाएगी, उसको आप रोकेंगे, छोड़ देंगे। अनईजी फील नहीं होना चाहिए कि बड़ा वो बेचैनी घबराहट वाला नहीं करना है, बस सुकून रहे, शांति रहे। और जब आप सांस रोकेंगे एकदम शून्य होता है, उसी शून्यता का अनुभव करेंगे। सांस हल्का सा लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा मतलब जो अभी सांस चल रही है, थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ध्यान थर्ड आई पर भी रख सकते हैं, और सांस अंदर गई, रोका, थर्ड आई पर फोकस, या नाभि पर रख सकते हैं।
अब सांस रोकना बंद कर देंगे, सांस रोकेंगे नहीं। अब आप केवल थर्ड आई पर फोकस करें, जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं वहीं पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और देखें जो भी चीज़ आपको दिख रही है, जो भी महसूस हो रहा है बस। और यदि विचार आ रहे हैं तो विचार को भी देखें, विचार के साथ जुड़ना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमको विचार आ रहा है, किस लेवल का विचार आ रहा है, क्या विचार है, वो आपको पता चलना चाहिए। हमको नहीं विचार से दुख होना है, नहीं विचार से खुश होना है, नहीं विचार को विचारना है, विचार को विचारना भी नहीं। जो हो रहा है बस देखते जाओ आप। जैसे आप थर्ड आई पे देख रहे हो वैसे ही आप विचार को भी देखो, थॉट्स को भी देखो आप।